हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम फॉर्मेट्स थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है। सो नंबर थ्योरी अब मोस्टली ख़त्म होने वाला है। हमारी 3 थ्योरम्स रह गई हैं। एक तो रह गई है फॉर्मेट्स थ्योरम, एक रह गई है यूलर्स थ्योरम और एक रह गई है विल्सन थ्योरम। ये 3 थ्योरम करने के बाद हम जितना भी अब तक हमने नंबर थ्योरी के अंदर पढ़ा है, हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि हमें टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम से। ठीक है। सो देखते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है। फॉर्मेट्स थ्योरम, देखिए इसको करने से पहले, इस थ्योरम को करने से पहले आपको आई गेस ये थ्योरम नहीं, जो तीनों अभी थ्योरम आने वाली हैं, इनको करने से पहले आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप पहले वो जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेट्स थ्योरम से। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है? if p is a prime number, if p is prime and a is any integer, हमें 2 नंबर बेसिकली इसके अंदर गिवन होंगे। एक तो p है और एक क्या है? a है। p क्या है? प्राइम है और a कोई भी इंटीजर हो सकता है। और क्या होगा? और है एंड जीसीडी ऑफ पी एन एन, पी और ए, सॉरी ए और पी का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। पी और ए का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। सो दैट मीन्स पी डजंट डिवाइड्स ए। ठीक है। सो ये है हम एंड देन क्या है? पी एक तो प्राइम होना चाहिए, ए क्या है? कोई भी इंटीजर है एंड जीसीडी है जो p और a का वो क्या है? 1 है। देन a पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। क्या है? a पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। तो आप इसको पता है कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिखने का एक और तरीका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको अलग अलग कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ इसको ऐसे। सो ये क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा। सो इट विल बी दिस। अब क्या होगा? ये वाला a इधर चला जाएगा। सो क्या होगा? a पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p। ठीक है। सो ये है हमारी फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है। ये है फॉर्मेट्स थ्योरम। ये 2 तरीके हैं इसे लिखने के। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, यहाँ मैंने आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस में बताया था। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम a पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ये 1 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 रिमाइंडर है। यहाँ पे 1 क्या है? रिमाइंडर है। मैंने आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लेक्चर में बताया था, जब भी आपके पास लिखा हो कहीं a मैंने आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस से बताया था, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n है तो इसका मतलब क्या होता है? n डिवाइड्स a माइनस b, यही होता था। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है? a पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है p डिवाइड्स a पावर p माइनस 1। इसका मतलब ये है। ठीक है। जब भी आप a पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। सो ये है फॉर्मेट्स थ्योरम। मैं इसको आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको रब कर देती हूँ। मैंने a ले लिया 2 और मैंने p ले लिया 5। मैंने a ले लिया 2 और p ले लिया 5। मुझे पता है GCD 2 और 5 का GCD क्या होता है? 1 होता है। मैं फॉर्मेट्स थ्योरम यूज कर सकती हूँ। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? देखो यहाँ से 2 पावर p माइनस 1 है, दैट मीन्स 5 माइनस 1 कितना होता है? 4
इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। यहाँ p क्या है, p यहाँ पे 5 है। सो आपको खुद पता चल रहा है, देखो 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और मैं जब भी 16 को 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। या अगर मैं इस तरीके से बोलूं, देखो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स 2 पावर 4 माइनस 1, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स 2 पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस 1, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स 50। ठीक है, सो ये था। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ए और पी होगा इसका जीसीडी 1 होना चाहिए, आप तभी फर्मेट्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, आपको क्या करना होगा, उसका रिमाइंडर निकालना होगा। तो आप कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, सो देखिए। तो क्वेश्चन है, मैं लेती हूँ एक क्वेश्चन। सेवन पावर 2019 मॉडुलो 13 आपसे पूछा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। आपसे पूछ सकते हैं आप इसकी वैल्यू बताइए, या आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। और आप इस फॉर्म में कब चेंज कर पाएंगे, जब a और p का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। देखिए यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 7 और यहाँ पे p क्या है, 13 है। तो मैं इस पहले, सॉरी गाइस थोड़ा कनेक्शन का इशू हो गया था। सो एग्जाम्पल था 7 पावर 2019 मॉड 13। तो इसके अंदर हमें क्या बताना था, हमें इसके अंदर वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स हमें रिमाइंडर बताना है। जब हम 7 पावर 2019 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे, हमें इसको सबसे पहले हमें देखना है क्या हम इसे फर्मेट्स थ्योरम में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे a है 7, p है 13। ठीक है, सो देखो 7 और 13 का जीसीडी क्या है, 1 है। जीसीडी 7 और 13 का जीसीडी क्या है, 1 है। सो दैट मीन्स हम फर्मेट्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो इसको फर्मेट्स थ्योरम कैसे लिखते थे हम, a पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, ऐसे ही लिखते थे। सो देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे a क्या है, 7 है, p क्या है, p 13 है। सो दैट मीन्स 13 माइनस 1 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 13। ये देखो चेंज हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही देखो बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 यहाँ पे है 7 पावर 12 और यहाँ पे क्या है 7 पावर 2019 तक हमें लेके जाना है। तो कैसे लेकर जाएंगे, देखो हमें पता है 2019 12 का देखो मल्टीपल तो है नहीं। तो अब क्या करना है, हमें ना 2019 से नज़दीक कोई बहुत उससे पहले देखना है ऐसा नंबर जो क्या है 12 का क्या हो, मल्टीपल हो। और हमें पता है वो कौन सा नंबर है, वो है 2016। तो हम वहां तक जाएंगे। ठीक है, सो देखिए कैसे। सो यहाँ पे क्या होगा, 7 पावर 12 हमें पता है 12 इंटू 168, 12 इंटू 168 कितना होता है, 2019। देखो अब चेक भी एक बार मैं कर लेती हूँ। देखो 2016 आ रहा है, सो पावर क्या आएगी, 168 पावर आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर पावर 1, यहाँ पावर मैंने 168 ली तो 1 के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी, 168 आ जाएगी पावर। सो कैसे लिखेंगे, देखो 1 पावर 168 मॉडुलो, कितना मॉडुलो है, 13 मॉडुलो। ठीक है, अब देखो 7 पावर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2016 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कितना है, अब 1 की कितनी भी पावर लो वो हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 मॉड 13, यही आ जाएगा। देखो आ गया। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 2019
2019 पर, और यहाँ क्या है 2016 है, हमें 3 और ऐड करना है। सो कैसे करेंगे देखिए, देखो इसमें हाँ आप ये भी पूछ सकते थे कि हम यहाँ पे 2019 के हमने नियर क्यों गए, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों हमने एक नंबर लिया जो क्या है 2019 के नियर है और जो 12 का क्या हो मल्टीपल हो, हमने क्यों लिया। देखो यहाँ पे 1 की हम कितनी भी पावर करेंगे वो 1 ही रहेगी, सो इसलिए हम बहुत नज़दीक ले गए इसको, ठीक है। हम क्या ले गए, हम 2019 से बहुत नियर ले गए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें कितना और चाहिए, हमें 3 और चाहिए, तो मैं क्या कर लेती हूँ 7 पावर 2016 इज इंटू में कितना करना पड़ेगा मुझे 7 पावर 3, इतना ही करेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 7 पावर 3 मॉडलो 13, ठीक है। सो देखो ये कितना हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 7 पावर 3 मॉडलो 13। सो 7 पावर 3 कितना होता है, 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 7 इज 343, तो 7 पावर 2019 इज कॉन्ग्रुएंट टू 343 मॉडलो 13। देखो यहाँ पर छोड़ के मत आ जाना, ये मत करना कि 343 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हमें पता है रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी डिवाइजर से क्या बड़ा नहीं हो सकता, वो इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो बड़ा है। रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक लाए करना चाहिए, रिमाइंडर 0 से लेकर 12 तक लाए कर सकता है, 0 से लेकर 12 तक लाए कर सकता है, लेकिन ठीक है। सो ये तो क्या है 343 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 13 2 ज़ा 26, 34 माइनस 26 कितना हो गया 8, और देखो ये किस पे जाएगा, आई गेस ये जाएगा 13 6 ज़ा 78, तो कितना आ जाएगा 83 माइनस 78 इज 5 आ जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 7 पावर 2019 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडलो 13, 5 मॉडलो 13। यहाँ हमें रिमाइंडर पता चल रहा है 13 से क्या है कम है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 5 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका आंसर क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 24 पावर 38 मॉडलो 7, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 24 पावर 38 मॉडलो 7, देखो बहुत इजी है, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या हम इसके अंदर फर्मेट्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या GCD 7 और 24 का 1 है, हमें पता चल रहा है 1 है, तो आप इसको पहले उस फॉर्म में लिख लीजिएगा और ऐसे ही बिल्कुल आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। सो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूलर्स थ्योरम करेंगे, और फिर उसके बाद हम विल्सन थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम एक चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, 30 डेज चैलेंज, जिसके अंदर आपको क्या होंगे, आप विनर्स भी होंगे, 3 लोग विनर्स होंगे, तो आप जाके देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।